हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बूस्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 1 से 3 सितंबर के बीच जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो सेंट्रल अमेरिका का एक संगठन है पार्लेशन सेंट्रल अमेरिका देशों का एक संगठन है। उसमें ताइवान जो था उसको पर्यवेक्षक देश के रूप में सम्मिलित किया गया था। उसको इस संगठन से बाहर करके चीन को पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं? ये 7 देश हैं, जिसमें मैप में देख सकते हैं। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। ये 7 देश हैं जो सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। इन्हीं का एक संगठन है पार्लेशन, जिनमें से चीन को पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित करके ताइवान को बाहर कर दिया गया। ये चीन की जो विदेश नीति है उसका एक सक्सेस है। जो वीज़ा पॉलिसी जो है, यानी चेकबुक पॉलिसी, जिसमें चीन इकोनॉमिकली रूप से सपोर्ट करता है और फिर बाद में अपना फ़ायदा उठाता है, उसके तहत इन देशों में चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पर उसका असर ये हुआ कि इन्होंने पार्लेशन संगठन में चीन को पर्यवेक्षक का दर्जा देकर ताइवान को बाहर कर दिया। जहाँ चीन की विदेश नीति यहाँ पर सक्सेस के रूप में दिखाई देती है, वहीं अमेरिका के नज़दीकी पड़ोसी देश में अमेरिका की विदेश नीति सफल नहीं दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट जो है हमारा वो है सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर का द्वीप है, जो दक्षिण पश्चिम महासागर में का ये द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हाल में न्यूज़ में था। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा है अरोग मैत्री क्यूब। जो है ये क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, अस्पताल है, पोर्टेबल है, जो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बना अरोग मैत्री क्यूब, जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा आरसीएफ, राष्ट्रीय रसायन व उर्वरक नवरत्न कंपनियों में शामिल हो गया। भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां थी? अभी 14 नवरत्न कंपनी थी। इसके शामिल होते ही नवरत्न कंपनियां 15 हो गई, यानी आरसीएफ जो है वो 15 नंबर की नवरत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी कितनी है? वो हमारी 13 महारत्न कंपनी है। जो 13वीं महारत्न कंपनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी थी। ठीक है फ्रेंड, मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 78 मिनी रत्न कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मन शनमुगारत्नम। ये कौन है? ये सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? सिंगापुर के। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंगापुर से हमारा रिलेशन अच्छा है। जो थर्मन शनमुगारत्नम वहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। इसकी वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाटा SIA, जिसको विस्तारा भी कहते हैं, का एयर इंडिया में विलय होने की मंजूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दे दिया गया। यानी अब टाटा का विस्तारा, ठीक है फ्रेंड, और एयर इंडिया एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा आर माधवन जो हैं, जो साउथ एक्टर हैं, उनको FTII यानी इंडियन फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो है उसका अध्यक्ष, FTDI का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? आर माधवन को। मनीष देसाई को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? मनीष देसाई को। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना रिकमेंडेशन हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। न्यूज़ में था लद्दाख, क्योंकि क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? लद्दाख में होगा।
गैबन में सैन्य तख्त पलटवार हुआ है। ठीक है, वहाँ के जनरल ब्राइस ओलिगोई जो हैं उन्होंने गैबन में तख्त पलटवार किया। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले हम देखे थे नाइजर में भी तख्त पलटवार हुआ था। ये सेकेंड अफ्रीकन देश है जहाँ गैबन में तख्त पलटवार हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जॉर्जिया कहाँ, यूएसए का प्रांत है। इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत दिवस के रूप में घोषित किया गया। अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट 52 स्टेट 52 स्टेट का एक संघ है। उसी में से एक स्टेट जॉर्जिया है जो अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। पहली बार इसे फर्स्ट टाइम 1982 में मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा जो है 16वां क्रिकेट एशिया कप का आयोजन जो हो रहा है अभी, वो पाक और श्रीलंका दोनों देश मिलकर आयोजन इसका कर रहे हैं, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। नेपाल इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका करंट में मैच खेला जा रहा है। अभी हाल में भारत पाकिस्तान का मैच था जो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा हॉकी फाइंस एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और इंडिया विजयी हुआ। कहाँ पर हुआ था? ओमान के सलाला में हॉकी फाइंस एशिया कप का आयोजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा काकोपो तोता। ये क्या है? एक उल्लू की तरह का प्रजाति है, तोता है, न्यूजीलैंड में पाया गया है। ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है फ्रेंड, IUCN की लिस्ट में, इसलिए ये न्यूज़ में बनता है। काकोपो तोता कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, IUCN की लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA। इसकी 5वीं क्षेत्रीय बैठक जो होगी वो रवांडा में होगी। ठीक है फ्रेंड, कहाँ होगी? रवांडा में होगी। इसका हेड ऑफिस भारत के गुरुग्राम में है। ठीक है फ्रेंड, भारत और फ्रांस ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा कोकवो शेक भाषा। कोको शेक भाषा कहाँ की भाषा है? ये त्रिपुरा की भाषा है। हाल में न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इस भाषा को रोमन लिपि में लिखने की डिमांड वहाँ के लोगों द्वारा की जा रही, इसलिए कोको रोग भाषा जो है वो कहाँ की है? त्रिपुरा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। NFHS का 6वीं रिपोर्ट आने वाली है फ्रेंड्स। उसमें इस बार इस बात को पॉइंट किया गया है, दिव्यांगता यानी हैंडीकैप से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उसको हटाने की बात चल रही है। नेक्स्ट हमारा है साओला का क्या है? ये एक चक्रवात है जो अभी हांगकांग में आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो है वो 2 सितंबर को PSLV C-57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV का ये 59वां प्रक्षेपण था। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 2 प्रक्षेपण उसके फेल हुए थे, इस तरह द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए किया गया है? वो सूर्य के अवलोकन के लिए, जिनमें सोलर फ्लेम के अध्ययन करेगा। आदित्य L1 इसको हेलो ऑर्बिटल में स्थापित किया गया था। आदित्य L1 में L1 जो है लैग्रेंजियन पॉइंट जो है ये क्या टोटल हमारे सौरमंडल में 5 L1 to L5 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, जिनमें से L1 में आदित्य L1 को स्थापित किया जा रहा है। ये ऐसे पॉइंट होते हैं फ्रेंड, ये हमारा सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर तुम्हारा आकर्षण
और प्रतिकर्षण बल बराबर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ प्रक्षेपित की जाती है इस कक्ष में, L1 कक्ष में, L1 ये L2 L5 L4, तो वो उस कक्ष में स्थापित होने के बाद फ्यूल की बहुत बचत होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है उसको, वो उसके अकॉर्डिंगली ही बैलेंस रूप में सूर्य का चक्कर करता रहेगा। अगर सूर्य का अध्ययन करना होता है तो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे लॉन्च किया जाता है, और मून का अध्ययन करने के लिए L2 पर लॉन्च किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आता है वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।